इजी फिजिक्स के साथ मैं वासिफ नवाज। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने आज न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसको डिस्कस करना है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो किन के लिए वैलिड होंगे, किन के लिए वैलिड होंगे और किन ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं होंगे। वो ऑब्जेक्ट जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं उनके लिए वैलिड नहीं होंगे। जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी उसके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो वैलिड होंगे, क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है अगर स्पीड ऑफ लाइट जो है कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करता है तो उसके लिए हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो है उसको हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसको हम स्टडी करते हैं। तो इसलिए न्यूटन्स के लॉ जो होंगे वो उन ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होंगे जिनकी स्पीड जो होगी वो स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी। इसी तरह से न्यूटन के लॉ जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होंगे। ये बात आपने याद रखनी है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है ये फोर्स और मास का रिलेशनशिप जो है उसके बारे में हमें बताएंगे। तो न्यूटन का पहला लॉ डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा। तो इससे पहले सबसे पहले जो न्यूटन से पहले गैलीलियो और जो अरिस्टो था उनकी आपस में एक बहस चली। अरिस्टो ने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जब मूव करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके लिए या कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने स्टॉप करना तो उसके लिए हमें फोर्स की जरूरत होती है। अब इस तरह से कि अगर एक हमारे पास एक व्हील है, एक पहिया है, तो इसको मूव करवाने के लिए उसने कहा था कि हमें फोर्स लगानी पड़ती है, अदरवाइज ये पहिया ऐसे ही स्टॉप रहेगा अगर हम इस पे फोर्स नहीं लगाते। लेकिन गैलीलियो जो था उसका कंसेप्ट, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो अरिस्टो थे थोड़ा मुख्तलिफ था। उसका ख्याल था गैलीलियो का कि ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, स्टॉप होने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि अगर फ्रिक्शन ना हो, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो बेसिकली क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर रही है या ऑब्जेक्ट को हमने जब मूव करवाना है तो मूव करते ऑब्जेक्ट को रोकने की वजह क्या है, ड्यू टू फ्रिक्शन है। उसने कहा था कि अगर आप कोई ऐसा आइडियल सिस्टम बना लो कि जिसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो, एयर रेजिस्टेंस ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उस पर आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि ये है नेचुरल प्लेस ऑफ यूनिवर्स के नेचर के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे हम फोर्स नहीं लगाते और वो क्या कर रही हैं, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। इसको और तरह से भी एग्जांपल देके आपको बात को मैं क्लियर करता हूं, फिर उसके बाद बताता हूं कि किसका पॉइंट ऑफ व्यू सही रहा था। तो इसमें यह है कि अगर कहीं से बहुत ज्यादा धुआं उठ रहा है तो हमारा एक ध्यान जाता है कि वहां क्या लगी होगी, वहां आग लगी होगी। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके बारे में भी हमारा यही नजरिया होगा। फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमें ये हमारे माइंड में आएगा कि डेफिनेटली पीछे से कोई फोर्स लगी है जिसने ऑब्जेक्ट को मूव कराया है। तो हम आगे चल के वीडियो में आपको बताएंगे कि स्मोक जो धुआं होता है उसके उठने का मतलब तो ये हो सकता है कि आग लगी हुई है कहीं, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं होगा कि उस पर फोर्स लग रही है। तो इसको अब हम देखते हैं। तो जब न्यूटन का पॉइंट ऑफ व्यू आया तो सर आइजैक न्यूटन जो था उसने गैलीलियो के पॉइंट ऑफ व्यू को उसने आगे लेके चला हो, क्योंकि काफी टाइम तक अरिस्टो के पॉइंट ऑफ व्यू को कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमने मूव करवाना है या किसी ऑब्जेक्ट को रोकना है तो फोर्स की जरूरत होती है, तो इसके बारे में काफी ज्यादा लोग एग्री थे उसके साथ। लेकिन सर आइजैक न्यूटन जो था वो गैलीलियो के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके आगे चलना चाहता था। तो 1642 में गैलीलियो के लॉज जो थे वो बने लॉज ऑफ न्यूटन्स, यानी न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन बने। न्यूटन ने इसको अपनी फेमस बुक जो है वो प्रिंसिपिया में इन लॉज को फिर शाये किया, क्यों इन लॉज को हम एम्पिरिकल लॉज भी कहते हैं। तो इस तरह से आज हम डिस्कस करते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या स्टेट करता है कि अ बॉडी कंटिन्यू इट स्टेट ऑफ रेस्ट आर यूनिफॉर्म मोशन in a straight line
प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। यानी कि अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स नहीं लगाते, कोई नेट फोर्स अमल नहीं करती, तो क्या होगा, वो बॉडी अपनी मोशन की हालत को या रेस्ट की हालत को उस वक्त तक बरकरार रखती है जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल एजेंसी जो है वो अमल नहीं करती। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में अगर हम देखें तो हमें यहां पे दो चीजों के बारे में बताया है। अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक बॉडी अपनी रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को उस वक्त तक बरकरार रखती है। यानी दो चीजें न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बताई हैं। न्यूटन का पहला लॉ ये कहता है कि बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, और दूसरे पार्ट में हम ये कह रहे हैं आर यूनिफॉर्म मोशन, या वो हरकत में रहेगा कब तक, जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अमल नहीं करती, तब तक बॉडी क्या रहेगी, अपनी रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को क्या रखेगी, बरकरार रखेगी। एक्सप्लेनेशन हम इसको करते हैं तो इसमें अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है, इसके पहले पार्ट में अ बॉडी एट रेस्ट प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, जो मैंने पहला इसका पार्ट में बता रहा हूं, दिस पार्ट ऑफ लॉ इज ट्रू एज वी ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ अनलेस समवन मूव देम। और ये बू अली सीना जो था, उसने इसके बारे में एक गैर तसल्ली बख्श, उसने इसके बारे में बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर मूव करता है या रुकता है तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है ये है कि वो ऑब्जेक्ट खुद ब खुद नहीं रुक सकता, वो ऑब्जेक्ट खुद ब खुद मूव नहीं कर सकता। ये था बू अली सीना का अनएप्रोप्रिएट या अनएप्रिशिएटेड उसका एक था कि इसके बारे में कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कि वो खुद ब खुद, ना ऑब्जेक्ट जो है वो खुद ब खुद मूव कर सकता है, ना खुद ब खुद रेस्ट में रहेगा। तो क्या हमने बताया कि जब तक बॉडी पे हम फोर्स नहीं लगाते तो बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल आर अ पॉइंटर ऑन माई पाम, एक पॉइंटर मेरी हथेली पे है तो ये रेस्ट में रहेगा। कब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। अगर इस पे कोई हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ही ये मूव करेगा, अदरवाइज ये मूव करने वाला नहीं है। यानी ये कब तक रेस्ट में रहेगा, ये बहुत टाइम तक, एक लंबे अरसे तक ऐसे ही रहेगा जब तक इस पे कोई नेट फोर्स अमल नहीं करेगी। ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। और दूसरा पार्ट इसका, सिमिलरली अ मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप मूविंग बाय इटसेल्फ, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हरकत करता है, अगर मूव कर रहा है तो वो खुद ब खुद रुकेगा नहीं जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो ये दो पार्ट से जो बता रहा था मैं आपको, अ बॉडी कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। तो दोनों पार्ट्स में से पहले पार्ट में कहा कि एक बॉडी रेस्ट में रहेगी, वो खुद ब खुद मूव नहीं करेगी। दूसरे पार्ट में हमने ये कहा कि बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो हरकत करती रहेगी जब तक उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं करते, हम कोई एक्सटर्नल एजेंसी जो है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, तब तक अगर वो हरकत कर रही है तो हरकत करती रहेगी। अब यहां पे एक बड़ी अहम बात समझने वाली है कि अगर मेरे पास दो व्हील हैं, एक व्हील जो है उस पे मैंने फोर्स लगाई और वो यहां से मूव करके यहां पर चला गया, लेकिन एक व्हील पे मैंने उतनी ही फोर्स लगाई लेकिन वो यहां पे चला गया। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि इस पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा अमल कर रही थी और इस पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या थी, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम थी। मैंने सरफेस क्या बना दी, स्मूथ बना दी। तो इसका मतलब ये व्हील जो है वो मूव करके आगे चला गया। और ये वो पॉइंट थे जो एक पहले एक रॉन्ग क्लू था न्यूटन्स के लॉ के बारे में, एक रॉन्ग क्लू था जो अक्सर लोगों का कंसेप्ट गलत करता था। तो हमने आपको बताया कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। अच्छा, उसके बाद मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं वो भी आपको आगे चल के बताता हूं, लेकिन इससे पहले जो मैंने वीडियो के स्टार्ट पे आपको बताया था कि अगर किसी जगह से स्मोक है, किसी जगह से स्मोक उठ रही है तो क्या इसका मतलब यही होगा, इसका मतलब यही होगा कि वहां पे आग लगी हुई है।
तो यस, इसका मतलब यही होगा कि वहां पे क्या है, वहां पे आग लगी हुई है। लेकिन अगर यहां पे ऐसे हो कि बॉडी पे फोर्स ना भी लगे तो बॉडी मूव कर रही होगी, उसके लिए यानी किसी बॉडी की मूवमेंट के लिए फोर्स का होना जो है वो जरूरी नहीं है। फोर्स का होना बॉडी की मूवमेंट के लिए जो है वो जरूरी नहीं है। तो बॉडी की मूवमेंट के लिए फोर्स का होना जरूरी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी का मूव करने की वजह से, अब जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसका मतलब उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। तो अब जो पहले स्टार्ट पे वीडियो में आपको बताया भी था कि धुआं उठता है तो इसका मतलब है वहां पे आग लगी हुई है। लेकिन अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर फोर्स लग रही है, यानी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, तो इसका मतलब उस पर फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो ये जरूरी नहीं है कि फोर्स उस पर एक्ट करेगी। अब आ जाए क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या है? पैसेंजर्स स्टैंडिंग इन अ बस सडनली फॉल फॉरवर्ड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, कि जब अचानक गाड़ी का ड्राइवर जो है वो ब्रेक्स अप्लाई करता है तो फिर क्या होता है? पैसेंजर्स आगे क्यों गिरते हैं? इसकी वजह यह है कि ये इनर्शिया की वजह से है कि पैसेंजर जो होते हैं उनका अपर पार्ट जो होता है वो क्या करता है और लोअर पार्ट क्या करता है। लोअर पार्ट क्योंकि बॉडी की कार जो गाड़ी की बॉडी है उसके साथ अटैच होता है, तो जब गाड़ी रेस्ट में जाती है वो भी रेस्ट में चला जाता है। लेकिन अपर पार्ट ड्यू टू इनर्शिया अपनी मोशन को क्या करता है? जारी रखने की कोशिश करता है। इसीलिए क्या होता है? इसीलिए आपको झटका लगता है और आप आगे को गिरते हो। इसी तरह से पैसेंजर फॉल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन व्हेन बस टेक अ टर्न, जब बस कोई टर्न लेती है तो पैसेंजर्स फॉल इन आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ गिरते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी यह है क्योंकि गाड़ी जो है जब वो कोई टर्न लेती है तो टर्न लेने की वजह से गाड़ी का यानी इस तरह से जब गाड़ी टर्न लेती है तो अब इनर्शिया की वजह से पैसेंजर गाड़ी की मोशन, जिस तरफ गाड़ी की मोशन थी उसी सिमत में अपनी मोशन को जारी रखना चाहते हैं ड्यू टू इनर्शिया। लेकिन कोई गाड़ी ने टर्न ले लिया है इसलिए पैसेंजर जो होते हैं वो ऐसे झटका लेके इधर को जा रहे होते हैं। इस तरह से आपने अक्सर गाड़ी वगैरह में सफर किया होगा तो आपने देखा होगा कि जब भी कार में या आप बाइक पे बैठे हो तो क्या होता है? टर्न लेती है जब गाड़ी, कार या बाइक टर्न लेती है तो इसकी वजह से ये फील हमें होता है कि हम इधर को डायरेक्शन को, यानी अगर कार ऐसे टर्न ले रही है तो हम इधर को गिरने लगते हैं क्योंकि इनर्शिया की वजह से बॉडी अपनी मोशन को जारी रखती है। इस तरह से अगर आपने बाइक पे सफर किया हो तो जब ब्रेक अप्लाई करते हो तो जैसे ब्रेक अप्लाई करते हो तो ऐसे झटका सा लगता है आपको। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी यही है, ड्यू टू इनर्शिया है। गाड़ी के अंदर सीट पे आप बैठे हो, गाड़ी की ब्रेक अप्लाई होती है तो आप आगे को ऐसे होते हो, तो उसकी वजह भी क्या है? ड्यू टू इनर्शिया है। गाड़ी की छतों पे डेंजरस है सफर करना, वो इसलिए क्योंकि गाड़ी जो होती है जब वो ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ड्यू टू इनर्शिया आप अपनी मोशन को जारी रखोगे, जिस वजह से आपके गिरने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं और ये आपके लिए क्या होगा? ये चीज आपके लिए डेंजरस होगी। तो इस तरह से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हमें एक चीज का आज पता चला है कि न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ मोशन है ये इसने हमें फोर्स को डिफाइन करने का तरीकाकार बताया है। क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने के बाद ही हम इस तरीकाकार पे पहुंचे हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम फोर्स को डिफाइन किया है। जिस तरह से फोर्स में हमने कहा था, डिफाइन में आपको बताया था कि फोर्स जो होती है वो एक ऐसी एजेंसी है विच मूव आर टेंड टू मूव, स्टॉप आर टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो इसकी रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को स्ट्रेट लाइन में उस वक्त तक जारी रखेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अमल नहीं करती। तो इस तरह से बॉडी जो अपनी मोशन को जारी रखती है। और जो मोमेंटम था, इससे पहले हमने पढ़े टॉपिक, तो मोमेंटम में जो के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन थी, इन तमाम का इनर्शिया और फोर्स और मोमेंटम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी लाजमी देखेगा। और उसके बाद ये चीज भी है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में तो हमने फोर्स को डिफाइन करने का तरीकाकार जो है वो पढ़ लिया है, लेकिन हम न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसमें हम फोर्स का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करेंगे। हमने फोर्स को मेजर करने का तरीकाकार न्यूटन के सेकंड लॉ में हमने सीखना है। और जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो
तो उसमें कौन सी चीज प्रोड्यूस होती है, ये भी हमने न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसमें डिस्कस करना है। तो इसलिए इस बात को आप याद रखें कि अगर न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ना होता तो कभी भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक अल्लाह हाफिज।